मित्रों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने साहित्य दर्पण का एक और अलंकार लेकर, जिसका नाम है विचित्र अलंकार। तो मित्रों, विचित्र अलंकार की परिभाषा हम पढ़ेंगे साहित्य दर्पण के अनुसार, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि विचित्र का अर्थ क्या होता है। विचित्र का वही अर्थ होता है जो आप लोक में समझते हैं, यानी कि अनोखा, अजीब-गरीब और जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग हटके हो, उसको विचित्र कहा जाता है। तो देखिए इसकी अब देखते हैं परिभाषा साहित्य दर्पण में लिखी हुई है कि विचित्रम तद विरुद्धस्य कृतिरिष्ट फलादय चेत, कि यदि अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए उसके विरुद्ध ही अनुष्ठान किया जाए तो विचित्र अलंकार होता है। यानी कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम कार्य ऐसा करें जो उसके बिल्कुल विरुद्ध हो, उसके खिलाफ हो, उसको ही हम विचित्र अलंकार कहते हैं। यानी कि यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं सुख और उसको प्राप्त करने के लिए हमें मिल जाए दुख, उस कार्य को करते करते हमें मिल जाए दुख, तो उसको बोलते हैं हम विचित्र अलंकार। देखिए एक उदाहरण देखते हैं, साहित्य दर्पण से ही है। कहते हैं कि प्रणमति उन्नति हेतो जीवित हेतो विमुंचति प्राणान, दुखीयति सुख हेतो को मूढ़ है सेवकादन्य। कह रहे कि सेवक से अधिक मूढ़ कौन है, सेवक से अधिक मूर्ख कौन है। क्यों है सेवक मूर्ख? सेवक को मूर्ख बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कहते हैं कि सेवक क्या करता है, जो उन्नति के लिए झुकता है, यानी कि प्रणाम करता है, कि वो अपनी उन्नति चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है तो क्या करता है, किसी के पास नौकरी करता है, और नौकरी के लिए उसे किसी के सामने प्रणाम करना पड़ता है, झुकना पड़ता है या छोटा बनना पड़ता है। तो वहाँ गया था किस लिए? अपनी उन्नति के लिए। लेकिन उस उन्नति को प्राप्त करने के रास्ते में उसको क्या मिला? उसको झुकना पड़ा। तो ये विचित्र बात हो गई, यानी कि उसके एकदम विरुद्ध बात हो गई। चाहता था उन्नति, लेकिन उन्नति के लिए क्या करना पड़ा? उसे झुकना पड़ा। तो इस तरह से इसमें होता है विचित्र अलंकार। आगे कहते हैं जीने के लिए प्राण छोड़ता है। वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी हो, लंबी हो, तो उसके लिए नौकरी की। फिर नौकरी में क्या हुआ? उसको दुख मिले तो उसकी ज़िंदगी कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि वो चाहता तो था जीना, लेकिन उसी के लिए उसने क्या छोड़ दिए? प्राण। इसमें भी हुआ विचित्र अलंकार। अंत में कहते हैं इसी में, और सुख के लिए दुख चाहता है, कि वो आया था नौकरी करने के लिए कि उसे सुख मिलेगा, लेकिन नौकरी करने में क्या मिला उसको? दुख। उसे पैसे मिलते हैं, सुख भी होता है, लेकिन उसे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं तो उसे दुख होता है। तो इस तरह से जब कभी होता है कि हम एक चीज़ को प्राप्त करना चाहें और उसके विपरीत कोई चीज़ हमें मिल जाए, तो वहाँ पर होता है विचित्र अलंकार। तो ये विचित्र अलंकार हमने देखा। इससे पहले भी हमने बहुत सारे अलंकार पढ़ लिए हैं। तो यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर चले जाइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप संस्कृत की उन्नति चाहते हैं, संस्कृत का प्रचार प्रसार चाहते हैं, संस्कृत के छात्र हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि संस्कृत का प्रचार हो। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।